नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संवैधानिक विकास के बारे में जो है। आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है संवैधानिक विकास के बारे में जो है, तीसरी क्लास। और यहाँ पर डाल लेते हैं हेडिंग संवैधानिक यानी आज की क्लास है दोस्तों हमारी संवैधानिक विकास के बारे में जो है आज की हमारी तीसरी क्लास है। और आज के बारे में देखेंगे आज कौन कौन से चार्टर एक्ट जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं चार्टर एक्ट की, तो अब आता है दोस्तों 1833 का राजलेख, जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है कहा जाता है। तो इसके तहत जो है कौन कौन से पॉइंट है, जैसे कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है, इसको जो है यानी कंपनी का व्यापारिक अधिकार, इसको जो है पुनः यानी दोबारा जो है 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया गया था। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कंपनी के जो सभी व्यापारिक एकाधिकार थे यानी ट्रेड मोनोपोली, तो उनको जो है समाप्त कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट था दोस्तों, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक था। तो इसी को जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। तो प्रथम बेंटिक जो है यानी विलियम बेंटिक जो है भारत का गवर्नर जनरल था प्रथम। और इस गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। ये किस चार्टर एक्ट के तहत मिला था, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत जो है भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिक, इसको जो है अधिकार मिल गया था कि वह जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है। पांचवा पॉइंट था गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें एक विधि सदस्य को जो है शामिल किया गया था। और इस विधि सदस्य को जो है यह अधिकार दिए गए थे कि कार्यवाही में जो है बहस कर सकता है यानी डिबेट कर सकता है, लेकिन वोट देने का जो है अधिकार नहीं मिला था इसको। और यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिखेंगे कि भारत में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया था और किस अधिनियम के तहत किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन जो है 1834 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे मैकाले। किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट या अधिनियम के तहत जो है किया गया था। छठा पॉइंट था दोस्तों, इस एक्ट द्वारा जो है 1843 में गवर्नर जनरल एलन बरो द्वारा जो है दास प्रथा समाप्त की गई थी। तो ये आपको याद रखना, दास प्रथा किसने जो है समाप्त की थी, तो दास प्रथा समाप्त की थी एलन बरो ने। किसने, एलन बरो ने, जो कि गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे। अब 1853 का चार्टर एक्ट, तो पहले अब इसको दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट लिख लेते हैं और इसके बाद 1853 का जो है देखेंगे। तो अब यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं 1833 का राजलेख। 1833 का राजलेख, जिसको दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी जो है कहा जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है जोड़े गए, तो इन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, इसको जो है पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। लिखेंगे कंपनी का व्यापारिक अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। याद रखें दोस्तों, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो व्यापारिक अधिकार था, इसको 20 वर्षों के लिए जो है पुनः यानी दोबारा जो है बढ़ा दिया गया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 20 वर्षों के लिए जो है और व्यापार जो है कर सकती है। और यदि इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट था कंपनी के सभी एक अधिकार जो है यानी कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। लिखेंगे कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया यानी सभी व्यापारी को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखना। और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे लिखेंगे
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो किसको जो है बनाया गया था, यानी इस समय जो है, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल की यदि बात की जाए तो विलियम बेंटिक था। लिखेंगे विलियम बेंटिक था। कौन था दोस्तों? विलियम बेंटिक था। और यही विलियम बेंटिक है जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बना था। कौन? विलियम बेंटिक। तो आपको याद रखना है, यानी जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था अंतिम? तो विलियम बेंटिक था। इसी को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। ये आपको जो है याद रखना। और इसका चौथा पॉइंट की यदि बात करते हैं तो गवर्नर जनरल को जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। लिखेंगे गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। यानी जो भारत का जो है गवर्नर जनरल बना था, उसको ये अधिकार मिल गया था कि वह जो है संपूर्ण भारत के लिए जो है कानून बना सकता है। अब दोस्तों पांचवा पॉइंट की यदि बात करते हैं, यहाँ पर पांचवा पॉइंट कौन सा है? तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो है एक विधि सदस्य को जो है शामिल किया गया था। और इसका काम था कार्यवाही में जो है बहस कर सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन वोट डालने का इसको अधिकार जो है नहीं मिला था। तो लिखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था। इसको जो है शामिल किया गया था। अब जो ये विधि सदस्य था, ये क्या था दोस्तों? कार्यवाही सदस्य था, यानी कार्यवाही सदस्य था। इसका क्या काम था? इसका काम था कार्यवाही में जो है बहस कर सकता है, लेकिन इसको वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसको जो है वोट डालने का अधिकार जो है नहीं मिला था। लेकिन आगे चलकर जो आगे का जो चार्टर एक्ट आएगा 1853 का, उसके द्वारा जो है इसको वोट डालने का अधिकार भी जो है मिल जाएगा। ये आपको याद रखना। आप नेक्स्ट की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो हम नोट करके लिखेंगे कि भारत में जो है, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे कि भारत में जो है प्रथम विधि आयोग जो है कब बना था। लिखेंगे भारत में प्रथम विधि आयोग। भारत में जो है प्रथम विधि आयोग की यदि बात की जाए तो इसका गठन जो है कब किया गया था? 1834 में। याद रखें दोस्तों, 1834 में जो है प्रथम विधि आयोग जो है स्थापित किया गया है। कहाँ पे? भारत में। और इसके यदि बात करते हैं अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो मैकाले। याद रखें दोस्तों, मैकाले जो है इसका अध्यक्ष था। किसका दोस्तों? प्रथम विधि आयोग का। याद रखेंगे। अगर पूछा जाए भारत में प्रथम विधि आयोग जो है किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, तो ये भी आपको जो है याद रखना किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है इसको बनाया गया था। और छठे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो छठा पॉइंट कौन सा है? इस एक्ट के द्वारा जो है 1843 में गवर्नर जनरल हुए थे एक एलन बरो। इनके द्वारा जो है दास प्रथा को जो है समाप्त किया गया था। तो लिखेंगे इस अधिनियम द्वारा 1843 में
एक गवर्नर जनरल हुए थे, गवर्नर जनरल जो है हुए थे एलन बरो। इनके द्वारा दास प्रथा समाप्त की गई थी। याद रखें दोस्तों, दास प्रथा जो है किनके द्वारा समाप्त की गई थी? तो एलन बरो के द्वारा जो है दास प्रथा को जो है समाप्त किया गया था। दोस्तों अब इसका एक बार जो है रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को जो अच्छे से याद हो जाए। यानी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों संविधान का विकास, और ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें हमने पढ़ा है दोस्तों 1833 का राजलेख, जिसको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 भी जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं? यानी कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको जो है पुनः यानी दोबारा जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 20 वर्षों के लिए जो है और व्यापार कर सकती है। कंपनी के सभी जो व्यापारिक एक अधिकार हैं उनको जो है समाप्त कर दिया गया है। यानी जो भी कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार हैं उनको समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। और जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया। तो इस समय जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तो उस समय बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। और इसी को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। जब इसको यानी विलियम बेंटिक को जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था तो इसको ये अधिकार मिल गए थे। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल है ये संपूर्ण भारत के लिए जो है कानून बना सकता था। यानी इसको ये अधिकार जो है मिल गए थे। अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी इसमें एक विधि सदस्य को जो है शामिल किया गया था, जो कि कार्यवाही में जो है बहस कर सकता है यानी डिबेट कर सकता है, लेकिन वोट डालने का इसको अधिकार जो है अभी नहीं मिला था। लेकिन जो आगे का चार्टर एक्ट आएगा उसके द्वारा जो है इसको वोट डालने का अधिकार भी जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम नोट करके लिखेंगे, यानी भारत में जो है प्रथम विधि आयोग कब बना था और किस अधिनियम के तहत? तो भारत में प्रथम विधि आयोग का अधिनियम किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका गठन हुआ कब था? 1834 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? मैकाले जो है इसके अध्यक्ष थे। इस अधिनियम द्वारा जो है 1843 में एक गवर्नर जनरल हुए थे एलन बरो। इनके द्वारा जो है दास प्रथा को जो है समाप्त किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो अच्छे से इसको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों 1853 का राजलेख यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और ये जो है दोस्तों अंतिम चार्टर एक्ट था। याद रखें दोस्तों, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो है अंतिम चार्टर एक्ट कौन था ये भी आपको याद रखना है। 1853 का राजलेख था। अब इस कंपनी के द्वारा जो है कौन कौन से फैक्ट हैं? तो यानी कंपनी के कार्यों को जो है दो भागों में जो है बांट दिया गया था। कौन कौन से भागों में? एक विधायी कार्य यानी लेजिस्लेटिव फंक्शंस और दूसरे प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है। दूसरा पॉइंट था भारत में जो है कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद का जो है गठन किया गया था। और इस केंद्रीय विधान परिषद में जो है टोटल मेंबर यानी कुल सदस्य कितने थे? तो 12 सदस्य थे। और साथ ही तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो विधि सदस्य का पूर्ण सदस्य बनाया गया। यानी जो पिछले हमने चार्टर एक्ट में पढ़ा था एक विधि सदस्य था, तो उस विधि सदस्य को जो है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है पूर्ण सदस्य जो है बनाया गया था। यानी उसको वोट डालने का अधिकार भी जो है मिल गया था। चौथे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर जो है 18 कर दी थी। यानी हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो हमने पढ़ा था कि उसकी देखरेख के लिए जो है एक विधान परिषद जो है बनाई गई थी, जिसमें 24 सदस्य थे, एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर जो है कितनी कर दी गई थी? 18 जो है कर दी गई थी। और इनमें से 6 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड यानी बिना चुनाव के जो है चुने जाते हैं। तो 6 मेंबर जो है कहाँ पर पहुँच गए थे? ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है उनको मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किए जाएंगे। अब इसका छठा पॉइंट था कंपनी में यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें कर्मचारियों की नियुक्ति यानी उनकी भर्ती के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है होगी। यानी अब जो भी चार्टर एक्ट कौन सा था दोस्तों? ये 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसके तहत कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अब जो भी कर्मचारी लिया जाएगा उसको जो है पहले प्रतियोगी परीक्षा जो है पास करनी होगी। उसी के आधार पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है उसकी नियुक्ति होगी। तो इसके बारे में कहाँ कहा गया? तो इसके बारे में कहा गया है चार्टर एक्ट 1853 में। तो अब इसको जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं चार्टर एक्ट 1853।
1853 का राज लेकर 1853 का जो है राज लेके, इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट है इन सभी को अब हम यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन से हैं, और सबसे पहले लिख लेते हैं, ये अंतिम चार्टर एक्ट था, लिखेंगे अंतिम चार्टर एक्ट था। तो कौन सा जो है अंतिम चार्टर एक्ट था, तो 1853 का जो राजलेख था ये जो है अंतिम चार्टर एक्ट था, ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर जो है कौन कौन से पॉइंट जो है दिए गए हैं, यानी कंपनी को जो कंपनियों के कार्य थे, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को जो है दो भागों में बांट दिया गया था। तो लिखेंगे कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। तो कौन कौन से दो भाग थे इनको भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं, कौन कौन से दो भाग थे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक थी विधायी कार्य और दूसरे प्रशासनिक कार्य। इन दो कार्यों में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बांट दिया था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट। यदि दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरे पॉइंट में क्या था, यानी भारत में कानून बनाने के लिए जो है केंद्रीय विधान परिषद का जो है गठन किया गया था। भारत में कानून बनाने के लिए, भारत में जो है कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद जो है बनाई गई थी। यानी भारत में जो है कानून बनाने के लिए जो है केंद्रीय विधान परिषद जो है किस एक्ट के तहत बनाई गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि इसमें कुल सदस्यों की यदि बात की जाए, इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो कुल जो है इसमें 12 सदस्य थे। कितने दोस्तों, इसमें जो है कुल 12 सदस्य थे। अब यदि इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो तीसरा पॉइंट कौन सा है, विधि सदस्य को जो है पूर्ण सदस्य बनाया गया। लिखेंगे विधि सदस्य को जो है पूर्ण सदस्य बनाया गया, यानी विधि सदस्य को जो है यहाँ पर पूर्ण सदस्य जो है बना दिया गया था। अब चौथे पॉइंट की यदि बात करते हैं, चौथा पॉइंट कौन सा है, तो यानी निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर जो है 18 कर दी गई थी। और 18 सदस्यों और 6 सदस्य 18 जो है कर दी गई थी, और इनमें से 6 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है मनोनीत किए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी, 18 जो है कर दी गई थी। और 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन द्वारा 6 सदस्यों को जो है मनोनीत किए जाएंगे। आप देखते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट कौन, 5वां पॉइंट कौन सा है, यानी इससे अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। यानी कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है होगी। यानी लिखेंगे कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी।
अब दोस्तों ये इसका जो है एक बार रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हम आते हैं दोस्तों 1853 का राजलेख। 1853 के राजलेख की यदि बात करते हैं तो ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है अंतिम चार्टर एक्ट था। और इसके द्वारा जो है कहा गया है कि कंपनी के कार्यों को जो है दो भागों में जो है बांट दिया गया था। कौन कौन से दो भाग थे? विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य। कौन कौन से दोस्तों? विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य। इसके बाद दोस्तों भारत में जो है कानून बनाने के लिए जो है केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी। यानी कौन से अधिनियम के तहत जो है भारत में कानून बनाने के लिए जो है केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी? तो ये आपको याद रखना चाहिए 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। और इस केंद्रीय विधान परिषद में जो है कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है कुल 12 सदस्य थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यानी जो विधि सदस्य था उसको पूर्ण सदस्य बनाया गया। उसको जो है पूर्ण सदस्य जो है बनाया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर जो है 18 जो है कर दी गई थी। और बाकी जो 6 सदस्य थे इनको ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है मनोनीत किया जाएगा। दोस्तों मनोनीत मतलब बिना चुनाव के जो है इनको ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है चुना जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर जो है होगी। यानी यहाँ पर कहा गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब अपनी कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा जो है कराएगी और उसी के आधार पर जो है उनकी नियुक्ति करेगी। जैसा आज के समय में आप सभी लोग जो है किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके द्वारा ही जो आपको चुना जाता है। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कहा था कि अब ब्रिटिश कंपनी में किसी की भी अगर नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए जो है उसको प्रतियोगी परीक्षा जो है पास करनी होगी, उसी के आधार पर उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये था 1853 के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास जो कि 1858 से लेकर 1947 तक था। इसमें पहला भारत शासन अधिनियम की यदि बात करते हैं तो 1858 का है। और इस समय ब्रिटिश पीएम थे डर्बी और इनके द्वारा जो है एक प्रस्ताव यानी एक बिल जो है पेश किया गया था 2 अक्टूबर 1858 में जो है पेश किया गया था। और इसी की तारीख को जो है पास जो है हुआ था और इस पर हस्ताक्षर किए थे रानी विक्टोरिया ने। इसके बाद दोस्तों अब इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है जोड़े गए थे? यानी भारत में जो है शासन का अधिकार कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। यानी अब तक जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राज कर रही थी, लेकिन जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया था इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत भारत में शासन का अधिकार जो है कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो है दिया गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश के राजा रानी जो है भारत में शासन करेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है केवल व्यापार जो है करेगी। और इसके बाद दूसरा पॉइंट था भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय बनाया गया था। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था उसको जो है भारत का वायसराय जो है बनाया गया था। वायसराय मतलब जैसे आज के समय में राष्ट्रपति होते हैं। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम कैनिंग थे। तो इसी कैनिंग को जो है भारत का प्रथम वायसराय जो है बनाया गया था। और यहाँ पर दोस्तों नोट करके लिखेंगे 1 नवंबर 1858 में जो है रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसके द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था? तो कैनिंग के द्वारा जो है इलाहाबाद में पढ़ा गया था। तो अब इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है संवैधानिक विकास। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो संवैधानिक विकास जो है कब से कब तक हुआ था ये आपको याद रखना है। 1858 से लेकर 1947। इसको जो है एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब आते हैं दोस्तों यानी इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 जो है आता है। तो लिखेंगे इसको 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम 1858। और इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? इस समय अगर ब्रिटिश पीएम की बात की जाए लिखेंगे इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो आपको पता होने चाहिए इस समय ब्रिटिश पीएम थे डर्बी। कौन थे दोस्तों? डर्बी। इनके द्वारा जो है डर्बी के द्वारा
डर्बी के द्वारा जो है एक प्रस्ताव या बिल जो है 2 अक्टूबर नहीं दोस्तों, 2 अगस्त 1858 को, या 58 को नहीं, ऐसे लिख लो 58 में पास हुआ, 58 में जो है पास हुआ, 58 में जो है पास हुआ। और इस पर हस्ताक्षर की यदि बात की जाए, इस पर हस्ताक्षर किसने किए था? हस्ताक्षर रानी विक्टोरिया ने, यानी इस समय जो है यहाँ की रानी कौन थी? रानी विक्टोरिया ने जो है इस पर हस्ताक्षर जो है कर दिए थे। अब बात आती है यहाँ पर इस अधिनियम के तहत जो है कौन कौन से पॉइंट जो है यहाँ पे जोड़े गए थे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है? भारत में जो है शासन का अधिकार, भारत में शासन का, भारत में जो है शासन का अधिकार किसके पास चला गया था? तो भारत में शासन का अधिकार जो है कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। कंपनी के पास जो है शासन का अधिकार जो है चला गया था। अब दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय बनाया गया था। लिखेंगे भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। भारत का वायसराय जो है बनाया गया था। आप देखें दोस्तों, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। याद रखें दोस्तों, कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय की यदि बात की जाए, प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। याद रखेंगे दोस्तों, कैनिंग था। कौन था दोस्तों? कैनिंग था। यहाँ पे रख लेंगे, याद रखेंगे कौन था? कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, यहाँ पे हम नोट करके जो है लिख लेते हैं कि 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ये आपको जो है याद रखना। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर हम पढ़ें दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास जो कि 1858 से लेकर 1947 तक। भारत शासन अधिनियम 1858, इस समय जो है ब्रिटिश पीएम थे डर्बी। तो इनके द्वारा जो है दोस्तों एक प्रस्ताव यानी एक बिल जो है पास किया गया था 2 अगस्त 1858 को, और ये पास जो है हुआ था। और इस पर हस्ताक्षर किए थे रानी विक्टोरिया के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर जो है किए गए थे। और इसके बाद जो है पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, भारत में जो है शासन का अधिकार, यानी ब्रिटिश कंपनी से जो है भारत में शासन का अधिकार जो है ले लिया गया था और कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन के पास जो है चला गया था। यानी अब भारत में जो है शासन ब्रिटिश कंपनी नहीं करेगी, ब्रिटिश कंपनी जो है सिर्फ क्या करेगी? व्यापार करेगी। और यहाँ पर शासन कौन करेगा? ब्रिटेन की रानी या राजा जो है यहाँ पर अब शासन करेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, भारत में जो है यानी भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का वायसराय जो है बनाया गया था। और इस समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। इसी को जो है भारत का प्रथम वायसराय जो है घोषित किया गया था। और दोस्तों अब यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, यानी 1 नवंबर 1858 में जो है रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है कैनिंग के द्वारा कहाँ पे पढ़ा गया था? तो इलाहाबाद में जो है पढ़ा गया था। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है और उससे आगे का जो है कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह
सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।